हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप सबों के लिए परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। यह दोस्तों एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी में आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपना क्लास शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि परसेंट वैल्यू में हम कुछ ये 40 नंबर को लेते हैं 25%। तो 25% को हम कैसे लिखेंगे? 25 और परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब काट देंगे हम 25 चौके अर्थात 1/4 आ गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। ठीक है, तो ये 25% का जो भिन्न का मान होता है उसका 1/4 होता है। उसी तरह हम जब आगे देखेंगे आपका ये 12.5% बराबर 1/8। हम दोस्तों इसको 1/8 को अर्थात फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट वैल्यू में चेंज करके आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 1/8 है दोस्तों यहाँ पर, तो इसको जब हम परसेंटेज वैल्यू में चेंज करेंगे तो इसको हम ऊपर में 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, और जब गुना करेंगे तो दोस्तों ये 4 से 25 4 से कटेगा, तो ये हो गया दोस्तों 25 और यहाँ हो गया 2 अर्थात 25/2 बराबर 12.5%। सही है दोस्तों, ये हो गया हमारा यहाँ पर 12.5%। ठीक, इसी तरह दोस्तों इसमें आपको जो मुख्य फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इतना आप याद कर लीजिएगा तो आप आगे बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चांद तो वो भी लेता है जो तड़पाता है और फिर खुद ही मरम बन जाता है। हाय मैं मर जाऊं। तो दोस्तों, इनमें से जो मुख्य फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू है उसको हम आपको लाइनिंग कर देते हैं। ठीक, तो जैसे हो गया आपका दोस्तों एक ये हो गया 17 वाला, एक 19 वाला, एक 20 और एक 22 और एक ये भी है। तो ये तो बड़ा रूप है, ये 12.5% का को 5 से गुना किया है। ठीक, जब 1/8 को 5 से गुना करें तो दोस्तों ये 5/8 होता है, तो ही 62.5% बराबर 5/8 होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम अपना क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास पहला प्रश्न है कि 1500 का x% + 50 बराबर 500। तो ये इस तरह का क्वेश्चन तो दोस्तों हमको वर्बली सॉल्व करना चाहिए, तो फिर भी हम आपको ये बता देते हैं। जैसे हो गया आपका 1500 का x% + 50 बराबर 500। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये जो 50 है इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये 500 में दोस्तों माइनस हो जाएगा इधर, क्योंकि इससे पहले प्लस का चिन्ह है यहाँ पर। तो यहाँ पर 450 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 1500 का x%, 1500 का x% बराबर 450। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये 100 है x/100 है, तो इस 100 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो नीचे से ये ऊपर में आ जाएगा, और ये जो ऊपर था ये
नीचे आ जाएगा, या हम डायरेक्ट इधर से और इधर से भी काट सकते थे, लेकिन हम आपको आसान लगे समझने में, इसलिए मैंने इसको दाहिनी ओर लेके आया। तो अब 2 को 0 यहाँ से यहाँ काट दिए। अब 15 से अगर डायरेक्ट काटते हैं, चलिए, तो 15 या 45 अर्थात 30% हमारा आंसर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1 मिनट 12 सेकेंड वो 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हमको इसमें कैसे करना पड़ेगा, हमको दोनों के मान को, घंटा का और इसका 1 मिनट 12 सेकेंड को, या तो सेकेंड में या तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये मिनट में तो संभव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 सेकंड दिया हुआ है, जो कि ये छोटा टाइप का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 घंटा है, 1 मिनट है दोस्तों, 12 सेकंड यहाँ लिखते हैं और यहाँ 1 घंटा लिखते हैं। तो 1 मिनट 12 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड और 12 सेकंड, अर्थात हो गया दोस्तों यहाँ पर 72 सेकंड। और नीचे हो जाएगा 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। अब इसको जब काटेंगे हम दोस्तों, तो ये 36 दूना अर्थात 2/100 और बटे 100 को क्या लिखते हैं हम, बटे 100 को परसेंटेज लिखते हैं। तो 2% 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटा का है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में हमारा 2 नंबर है। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि ये जो संख्या है 35, संख्या 75 का कितना प्रतिशत है। तो ये इसको भी दोस्तों इस तरह करना है, 35/75 कर दिए, और इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 7 हो गया, और इसको भी 5 से काटेंगे तो यहाँ 15 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसको फिर 100 से गुना कर देंगे, तो ये दोस्तों 3 से जाएगा, 5 3 ये 20 से जाएगा, ये 140 हो गया दोस्तों, और यहाँ पर 3 आ गया। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों, तो ये काटते हैं हम इसको, तो 4 3 चौके 12, यहाँ 2 बच गया, 2 और 0 20 हो गया। तो फिर 6 3 18, ऊपर में 2 बचा है, तो ऊपर में 2 लिखते हैं, 3, यही हमारे दोस्तों 46/2/3 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 120 का 15% और 100 का 25%। तो इसे तो भरभरली हमें करना चाहिए। 120 का 15% कितना होता है, हमें पहले देखना है कि 120 का जो है, जो 100% होता है वो 120 होता है। हम आपको समझाने के लिए चीज़ बता दे रहे हैं। तो और इसका जो 10% होगा दोस्तों, वो होगा 12। तो दोस्तों 15% कितना होगा, 15% हो जाएगा, इसका 1.5 हो जाएगा, अर्थात 18 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका हो गया इधर 18 हो गया, और 100 का इधर दिया हुआ 25%। तो 100 का 25% का मान 25 से होगा। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में जोड़ का सिंबल है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 43 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा 3 नंबर में है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि जो 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40%, सॉरी दोस्तों, 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है, ठीक है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, ये हमको निकालना है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। तो हमको ये जो हमको मानना पड़ेगा कि मान लीजिए तीसरा संख्या C है और उसका मान 100 है। हम यहाँ पे तीसरा संख्या ही क्यों ले, तो इसको हम समझने के लिए आइए हम प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं। यदि 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से
क्रमशः 30% और 40% ऊपर में लिखा हुआ दोस्तों कम है। तो किससे कम है ना, तीसरी संख्या से कम है, इसीलिए हमको तीसरी संख्या का ही एक मान 100 ले लेना पड़ेगा ताकि हमारे इसको सॉल्व करने में हमको आसानी हो। तो मान लीजिए हमारा तीसरा संख्या c बराबर 100 है, तो जो हमारा पहला संख्या होगा अर्थात a होगा वो कितना परसेंट कम है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ 30%, मतलब वो 100 में 30 गया तो 70 हो गया। और जो दूसरा संख्या है दोस्तों वो b बराबर 40% कम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 60। ठीक, अब यहाँ पूछ रहा फिर पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का, सॉरी दोस्तों ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। ये जो पहली संख्या का है दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है ये 70 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम करने के लिए इसको फिर 100 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ऐसे हम काट दे 0 0। अब इसको 6/7 को हम इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको पहले दिखाया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या आया था, 6/7 आया था। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने 1/7 जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 14.2/7। तो यहाँ पर 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7, तो 6/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ये जो है इससे 6 गुना ज़्यादा है, तो इधर भी हम 6 से गुना करेंगे। तो अब इसको कैसे गुना करेंगे ये भी आप हमको बताते हैं। तो ये दोस्तों हो गया 14×6 = 84, ठीक, और यहाँ पर 6 दूना 12 हो गया दोस्तों, ये 12/7 हो गया। अब 12 को 7 से भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1/5/7। अब 84 और 1 85, तो 85.5/7 हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है दोस्तों, ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों कि इसमें पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये हमको निकालना है। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए हमें क्या बोल रहा है कि 25% अधिक है, अर्थात जो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 1/4। अब जब इसमें बोल रहा है कि अधिक है, पॉजिटिव में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 और 4 को जोड़ के नीचे लिख देना पड़ेगा और ऊपर में 1 ही रहेगा। तो अब 1/5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो दोस्तों 20% होता है, और यही हमारा आंसर भी होगा, यही हमारा आंसर भी होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में, यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद से उसका खर्च ना बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम इसको इसी तरह करेंगे। क्या बोल रहा है कि 10% जब वृद्धि होता हो तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/10। ठीक है, तो अब इस 10% में यहाँ पर क्या पॉजिटिव चिन्ह है, मतलब वृद्धि हुआ है, तो अब ये घटाना है उनको, मतलब कितना परसेंट वो कम चीनी खरीदेगा ताकि उसका बजट में कोई प्रभाव ना पड़े, उसको उतने ही पैसा में उतना सामान मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 और 1 को जोड़ देंगे तो नीचे जोड़ के 11 लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 1/11 का जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 9.1/11%। अब आप पूछिएगा कि ये चीज़ कैसे आया,
तो ये चीज़ मैं आपको इसी जगह पे बता दे रहा हूँ। तो 1/11 गुना 100 करेंगे, तो अब 100 को 11 से भाग देंगे तो 11 का पहाड़ा 9 बार में जाएगा, तो इसीलिए 9 पूर्णांक हो गया और नीचे 11 हो गया। 11 गुना 11 9 99 प्लस 1, तो ये हमारा परसेंटेज अर्थात जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 है वही सही है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम से चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम से 20 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। तो ये भी दोस्तों आसान ही है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले चीनी का भाव क्या था? 15 रुपया। पहले चीनी का भाव था 15 रुपया, बाद में कितना हुआ दोस्तों? 20 रुपया। तो हमारा वृद्धि कितना हुआ? तो 5 रुपये का। अब 5 रुपया किस में वृद्धि हुआ? 15 में। तो 5 15 का कितना परसेंट है दोस्तों? ये 5 15 का दोस्तों ये 33.1/3% है, अर्थात इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। इतना वृद्धि हुआ, मतलब 3 में 1 वृद्धि हुआ। तो अब इसको वृद्धि हुआ है तो हम 3 और 1 को जोड़ के नीचे लिख देंगे 4 और ऊपर रहेगा 1। तो 1/4 बराबर होता है दोस्तों 25%। हमको कम चीनी खरीदना पड़ेगा, होने से हमारे बजट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वही दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही कहीं भी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।